Hello students, question number 21 from JEE Main 2023, 10th April, shift 2. The question is, let the equations of two adjacent sides of a parallelogram ABCD be 2x minus 3y equal to minus 23 and 5x plus 4y equal to 23 if the equation of its one diagonal AC is 3x plus 7y equal to 23. If the distance of A from the other diagonal is D, then आपको 50 D स्क्वायर का वैल्यू बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए हम लोग जो AC डायगोनल गिवन है इन दोनों इक्वेशंस के साथ उसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार हम सॉल्व करेंगे अगर, तो देखो क्या आता है। दोनों डायगोनल्स को, पहली बात तो इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर लेते हैं ताकि इन दोनों लाइंस का एडजेसेंट साइड्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मुझे मिल जाएगा। तो उसके लिए देखो इन दोनों लाइंस को अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू है माइनस 23 और 5x प्लस 4y इज इक्वल टू है 23। तो दोनों इक्वेशंस को हम सेम बना लेते हैं कोफिशिएंट। तो x को अगर सेम बनाऊंगा तो इस वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 10x प्लस 8y एंड ये हो जाएगा 46। और इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 15y और इज इक्वल टू 5 इंटू, ऐसा लिख देता हूँ 5 इंटू माइनस 23 लिखा हुआ है ये, और ये लिखा हुआ है 2 इंटू 23 लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ये। और दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 23y इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये बेसिकली प्लस हो जाएगा, ये माइनस साइन गायब हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस 5 7 हो जाएगा ये, टाइम्स 23 हो जाएगा ये। तो 23 से 23 कैंसिल आउट करके मैं y इक्वल टू 7 निकाल लूँगा। किसी भी एक इक्वेशन में जब पुट करेंगे इसको, मान लो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो 2x माइनस 3 इंटू 7 इज़ 21 इज इक्वल टू माइनस 23। तो यहाँ से 2x का वैल्यू माइनस 23 प्लस 21 कर देंगे तो 2 बचेगा और माइनस का बचेगा बेसिकली, तो माइनस 2 आएगा। तो माइनस x का वैल्यू बेसिकली माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन दोनों लाइंस का -1, 7 आ रहा है। क्या ये अगर इस डायगोनल पर लाई करेगा तो इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसी पॉइंट से ये डायगोनल निकल रहा होगा, ऐसा हम लोग मान लेंगे। लेकिन एक बार चेक करें अगर, तो 3 इंटू -1 प्लस 7 इंटू 7 इक्वल टू 23 तो कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये डायगोनल पर ये पॉइंट लाई नहीं कर रहा है। मतलब कि डायग्राम अगर बनाया जाए तो कुछ ऐसा डायग्राम आएगा कि जो AC डायगोनल होगा वो बेसिकली ये वाला डायगोनल होगा, है ना। इसको मान लेते हैं AC डायगोनल हमारा, ये पॉइंट A हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये D हो जाएगा। तो जो दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है हमें, उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस AC डायगोनल पर नहीं लाया कर रहा है। इसका मतलब कि मैं इस लाइन को -23 मान लेता हूँ और इस लाइन को हम लोग मान लेंगे 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 23। ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने निकाल लिया है जो कि आया है -1, 7। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सबसे पहले तो इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट विद दिस डायगोनल निकालेंगे, जो गिवन डायगोनल है उसके साथ में। तो देखो इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ मैं आपस में। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू है -23, ये वाली लाइन है AB लाइन। इसको AC डायगोनल के साथ सॉल्व करके हम A पॉइंट निकाल लेंगे। तो जो डायगोनल है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू है 23, ये हमारा डायगोनल है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इसके साथ में। तो कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं यहाँ पर भी। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 6x एंड आएगा प्लस 14y इज इक्वल टू 23 इंटू 2 होगा। फिर से इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6x प्लस माइनस बेसिकली 9y और इक्वल टू हो जाएगा -23 इंटू 3 हो जाएगा ये। तो ये ऐड हो जाएगा इस केस में, ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 23y आएगा और इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। तो ये 5 इंटू 23 आएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगा, 23 कैंसिल आउट करने पर
y का वैल्यू 5 हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो 2x माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 23 होगा। तो 2x इज इक्वल टू 23 माइनस 15 करेंगे तो आ जाएगा 8 माइनस का, तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। यानी कि ये हमको पॉइंट A मिल जाएगा बेसिकली, और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -4, 5। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ साथ में कि -4, 5 जो है इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं डायगोनल को सेम वे में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जो डायगोनल है वो है 3x + 7y इज इक्वल टू 23 है, और उसको हम इस लाइन के साथ सॉल्व कर लेंगे, दूसरी वाली लाइन के साथ, तो हमें पॉइंट C मिल जाएगा। 5x + 4y इज इक्वल टू 23 है। फिर से x का कोफिशिएंट इक्वल करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा अगर मैं, तो 15x + 12y इज इक्वल टू 23 × 3 आएगा। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x प्लस आएगा 7 × 5 35y आएगा, और इक्वल टू 23 × 5 आएगा। माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ जाएगा -23y बचेगा, और इक्वल टू यहाँ पर इस बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 - 3, तो 23 × -2 बचेगा। तो यहाँ से 23 माइनस का कैंसिल आउट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। y इक्वल टू 2 अगर आया है तो हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 3x + 7 × 2 इज इक्वल टू 23 है, तो 3x इज इक्वल टू 23 -14 कर देंगे, 23 - 14 इज़ 9, तो यहाँ से x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 3। यानी कि पॉइंट हमारे पास C पॉइंट भी आ जाएगा, जो कि होगा 3,2 हो जाएगा। ये 3,2 पॉइंट हो गया। अब इन दोनों का मिडिल पॉइंट बेसिकली हम लोग निकाल लेंगे, और मिडिल पॉइंट अगर आ जाएगा तो हम BD जो सेकंड डायगोनल है उसका इक्वेशन निकाल लेंगे, तो क्योंकि वो भी इसी मिडिल पॉइंट से पास हो रहा होगा। तो इसका मिडिल पॉइंट अगर देखें तो दिस प्लस दिस कर देंगे, -4 एंड +3 -1 हो जाएगा, तो -1/2, 5 + 2 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2। यानी कि BD डायगोनल का इक्वेशन अगर मुझे निकालना है तो इक्वेशन ऑफ BD हो जाएगा y माइनस, अच्छा दो पॉइंट्स कौन कौन से एक तो है -1,7 से पास करेगा वो, और दूसरा है ये मिड पॉइंट से। तो मैं लिख लेता हूँ -1,7 एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है -1/2, 7/2, कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ से आ जाएगा y -7 इज इक्वल टू 7 - 7/2, 7/2 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय -1 एंड +1/2 करूँगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2 एंड मल्टीप्लाइड बाय x +1 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, तो y -7 इज इक्वल टू -7 है बेसिकली, यहाँ पर भी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ जाएगा -7x एंड -7 आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 से 7 हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से 7x + y इज इक्वल टू 0 सेकेंड डायगोनल का इक्वेशन आ जाएगा। इससे हमें डिस्टेंस निकालना है A पॉइंट का, और A पॉइंट है -4,5, तो यानी कि -4,5 का डिस्टेंस निकालना है, जिसको कि D हमने कहा है। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 7 × -4, पॉइंट सेटिस्फाई कर दूंगा मैं सीधा इस लाइन में, और +5 है, डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर आएगा, का मॉड्यूलस आएगा। तो D का वैल्यू यहाँ से अगर देखा जाए तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 7 × 4 जगह -28 एंड है +5 डिवाइडेड बाय √50 आ गया है। स्क्वायरिंग कर देंगे हम लोग, तो और साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इस 50 को, स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो 50D² का वैल्यू यहाँ से मॉड्यूलस लगाएंगे इस पर, तो वो आ जाएगा कितना, यहाँ पर बचेगा 28 - 5 करूँगा तो 23 बचेगा। 23 का बेसिकली स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, और वो होता है 529 होता है, जो कि हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 529। थैंक यू।